मेरा जो ड्रीम स्टूडियो है उसका काम शुरू हो गया। चाय बन रही है दिहाड़ी वाले मजदूरों के लिए। मालिक तो आप ही हो, मालिक आराम से सो रहे हैं रूम में। क्यों इमरजेंसी में आए हैं रात को, मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकता, बस बहुत हुआ। The 23rd of May 2024. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली मैं स्टूडियो पहुंच गया हूँ। नेक्स्ट डे है आज, सेकंड डे यानी स्टूडियो पे जो कि काम चल रहा है। जैसे इससे पहले वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा जो ड्रीम स्टूडियो है उसका काम शुरू हो गया। यस, आप लोगों ने सही सुना, मेरा ड्रीम स्टूडियो। तो मैं इसको अपना पूरा ओवरऑल सारा स्टूडियो में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। जो भी मेरी क्लासेस होगी, जो भी मेरा प्लान होगा और भी आगे चीज़ होगी, जो ड्रीम स्टूडियो में भी क्या चीज़ रहेगी वो आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा। क्योंकि ये एक प्लानिंग है और प्लानिंग के थ्रू ही मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखा रहा हूँ। मैं ये नहीं कि व्लॉग वीडियो में पहले बोल दूँ ये करूँगा वो करूँगा। तो कई चीज़ ऐसी होती है जो एग्जैक्ट हो भी नहीं पाती है। फिर लोगों को ये होता है कि ये सिर्फ फेंकता है वीडियो में। कुछ लोगों का होता है ना कि ये वैसे बोल रहा है ये करूँगा वो करूँगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वैसे बताना नहीं चाहिए। जब वो चीज़ हो तभी वो, आप चीज़ें जब हो रही है तो आप बता ही दो उसके बारे में। तो सुबह ही मैं आ चुका था बिना नहाए धोए, और अपना मिस्त्री और लेबर एक लगी हुई है। बस मैं अभी आया हूँ उनके लिए लस्सी लेने के लिए। तो उनको ठंडा पीना है, चाय नहीं पीनी थी उनको, वरना मैं चाय बना देता। तो ठंडा पीना है तो मदर डेयरी आया था उनके लिए लेने के लिए। तो चलो गाइस, अभी चलता हूँ ठंडा लेके, और आगे का जैसे भी प्लान होता है मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। और आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं और आज मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं स्कूल जाऊँ या नहीं जाऊँ। कन्फ्यूज़न वाला टाइम है, क्योंकि यहाँ पे काम देख के खिंचवाना है ना, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। और फिर मैंने इधर ध्यान नहीं दिया, वहाँ चला गया। तो वैसे आज मेरा लास्ट डे है स्कूल का। नहीं, लास्ट डे वैसे कल होगा, कल मेरा फेयरवेल है। तो देखते हैं कि कैसे प्लान होता है, क्या चीज़ हो पाती है। तो आज वैसे वर्किंग में लास्ट डे है, कल मेरा फेयरवेल है। अभी फ़िलहाल लस्सी लेके चलता हूँ इनके लिए, फिर बात करते हैं। तो गाइस, ये ले तो लिया मैंने तड़का छाछ, लेकिन इसको पीने के बाद नींद आएगी। मैंने अपने लिए भी एक ले ली। डेफिनेटली श्योर हूँ मैं कि मुझे नींद आएगी। किस किस को नींद आती है भाई, कमेंट करना। मुझे कई ऐसे होता है, कईयों को नहीं असर होता कुछ भी, पर मुझे तो होता है, मुझे नींद आती है। पर अब ज़रूरत लग रही है क्योंकि घर से ब्रेकफास्ट करके नहीं आया था मैं। तो गाइस, अभी आया था मैं अपने घर के पास नियर बाई मार्केट में। एक्चुअली पानी की प्रॉब्लम हो रही है घर पे। तो पता ही है कि ये बड़ा घर तो है नहीं जो यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो पानी मोटर से आता है और टंकी बिल्कुल सूखी पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम से पानी की प्रॉब्लम चल ही रही है। तो मैं बाहर ढूंढने आया था। वो बड़े ड्रम्स होते हैं ना पानी के कंटेनर, तो वो खरीदने तो है नहीं। मैं पता कर रहा था रेंट पे कहीं मिलते हैं, क्योंकि 2 दिन के लिए मैं रेंट खरीद के भी क्या करूँगा, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा मेरे लिए। तो चलो फाइनली मिल तो गए हैं मुझे ढूंढने के लिए, और गर्मी बहुत भयंकर हो रही है। तो मार्केट में ही आया हुआ था, देखो। तो गाइस, शाम हो चुकी है और चाय बन रही है दिहाड़ी वाले मजदूरों के लिए, है ना? दिहाड़ी वाले मजदूरों के लिए। देखो मैं नहाया मकान मालकिन बना रही है। हाँ, मालिक तो आप ही हो। मालिक आराम से सो रहे हैं रूम में, खा पी के है। मजदूर बाहर लगे हुए हैं। उसके बाद शाम को उठे हैं, चाय बना रहे हैं मजदूरों के लिए। मजदूर लगे हुए हैं, मजदूरों को चाय तो जरूर बनती है ना, एक चाय तो। हाँ, चाय बिल्कुल। चाय पिला देती हूँ मजदूरों को। और पानी की वही समस्या है भाई। पानी तो मैं ड्रम्स तो ले आया था, ये देखो बाद में ड्रम्स आ गए थे। ये 2 ड्रम्स है जो मैं लेके आया था। और गाइस, क्लिप में तो आप लोगों ने देख लिया होगा कितना काम हो गया। तो अभी ऑलमोस्ट प्लास्टर का काम होने ही वाला है। जो दीवारों का था, एक दीवार रूम की और है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि रूम में भी थोड़ा बहुत था, वो सामान थोड़ा सा साइड होगा। अब लोग ये सोचेंगे कि अभी आपने रूम का भी काम छेड़ दिया और यहाँ का भी। तो मैं बता दूं आपको, क्योंकि ये समर कैंप स्टार्ट होने वाला है। तो समर कैंप में जो चीज़ें अभी छुट्टियों में चीज़ें प्लान होनी है, तो इसका स्टूडियो का काम सबसे ज़्यादा जरूरी था पहले। हाँ, तो थोड़े टाइम होल्ड कर दिया उस काम को हमने। तो यहाँ का काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वहाँ। तो गाइस, रात के बज चुके हैं 9:15 या 9:30, ऐसे ही टाइम हो चुका है। तो फाइनली अब जाके टाइम मिल रहा है, अब जाऊंगा। पहले सबसे पहले नहाऊंगा और उसके बाद जाके रेस्ट करूंगा। एडिटिंग आज देखूंगा, थोड़ा ट्राई करूंगा। अगर हिम्मत हुई तो थोड़ी अभी करके, थोड़ी सुबह करके। और सुबह भी मेरी बहुत भागम भाग होने वाली है, रेल बनने वाली है, क्योंकि बहुत सारा काम है। और कल मेरा स्कूल
स्कूल का फेयरवेल भी है जो कि मुझे जाना है। तो देखते हैं कि कैसे सारी चीजें मैं कर पाता हूँ। एडिटिंग सारा काम है, इलेक्ट्रिशियन को भी बुलाया था, सारी चीजें करी थी क्योंकि मिस्त्री का काम चल रहा है ना, मिस्त्री का काम चल रहा है तो इलेक्ट्रिशियन भी आके देख के आए क्योंकि फिर वो तोड़ फोड़ नहीं होगी बाद में। जहाँ पे भी प्लग वगैरह लगवाने हैं, स्विच लगवाने हैं अपने लाइट्स के अकॉर्डिंग, तो वो सारी चीजें करनी पड़ेगी, अभी करनी पड़ेगी। तो इसलिए सारा सामान लेके आना पड़ेगा और मिस्त्री से भी काम करवाना है। तो कल भी मेरा, उसके बाद होगा सफाई अभियान शुरू, फिर लाइट वाइट का भी कनेक्शन, सारी चीजें देखनी है। तो चलो पहले पहुंचते हैं घर। हाँ देखते रहते थे, बैठे बैठे बातें करते रहते थे सारे। वरना फिर क्या करते थे, छुपन छुपाई खेलते थे, भूत भूत, या फिर क्या कहते उस ईद का पापड़ काट के 12 नंबर, तेरा घर कौन सा, लोहे वाला जो लोहे पे कट करके। बड़ा मजा आता था। लाइट हम सीखते थे कब लाइट जाए और हम कब खेले, क्योंकि मम्मी वैसे तो जाने नहीं देती थी। गाइस यहाँ पे लाइट चली गई तो उसकी गॉसिप हो रही है। बचपन की अपनी भाभी को बता रहे हैं हम क्या क्या करते थे बचपन में। भाभी भी सेम ऐसे ही करते थे। प्लानिट तू क्या करती थी? तू क्या करती थी? ये तो पैदा ही नहीं हुई थी। कैसे बैठ गई है? तेरी में तो सो जाती थी, बस क्या कर सकते हैं। हाँ, रातें लेने आते हैं बस। और ये निकलेगा इस चांद, बहुत छोटा लग रहा है, बहुत छोटा लेकिन बहुत बड़े है। तो गाइस अभी आए मम्मी को इंजेक्शन लगवाने के लिए। मैं बताता हूँ क्यों इमरजेंसी में आए हैं रात को। तुम होके आ जाओ, मैं आई हूँ। ठीक है। अच्छा क्यों मम्मी इमरजेंसी मानना पड़ेगा? हाँ? हंसी आ रही है मम्मी को। महाकाल दिख गए देखो, जय मेरे महाकाल, सामने महाकाल दिख गया। तो गाइस गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी है और रात को जैसे कि मैंने बताया था कि इमरजेंसी में हॉस्पिटल में गए थे। क्या हुआ कि किट्टू ने मम्मी को बाइट कर लिया था पैर पे, वो सोते हुए उसने बाइट कर लिया था। और यही चीज सोच के मैंने सोचा कि अब बस बहुत हुआ, अब मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। सॉरी गाइज, अब कोई बोले कि भाई क्यों छोड़ रहे हो, कहाँ छोड़ रहे हो, मैं अब किट्टू को और ज्यादा अपने घर पे नहीं रख सकता। मेरे लिए मेरी फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरी माँ, हर कोई इम्पोर्टेंट है। किसी को भी बाइट कर सकती है क्योंकि सृष्टि को बाइट कर चुके, रेनू को, रितु को, मम्मी को। हालांकि जब नींद में होती है तो थोड़ा बहुत बाइट के लिए एग्रेशन इसने मुझे दिखाया था मेरे लिए, क्योंकि जब ये नींद में होती है कोई इसको छेड़ दे तो ये बाइट कर लेती है। और कुछ किसी को वैसे भी कर लिया, रेनू को तो वैसे ही किया था, बिना नींद के किया था। तो थोड़ा सा ऐसा इसका नेचर हो रहा है। तो इसको मैं किसी फार्म हाउस पे, मेरे नोइंग में है 1-2 फार्म हाउस, तो मैं वहाँ पे भिजवा दूंगा जहाँ पे टेक केयर के लिए डॉग्स को रखा जाता है। तो वहाँ पे ऐसे डॉग्स की जरूरत होती है, हालांकि हम मिलते रहेंगे। तो यही है गाइस, मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकता, बस अब बस बहुत हुआ। अभी इसकी लिमिट क्रॉस हो चुकी है, क्योंकि बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि बच्चा है, इसको रख लेते हैं कुछ चेंजेस करा के, कुछ चीजें करके, लेकिन नहीं, वो बीच में हम देखते रहेंगे जाके। लेकिन मेरे लिए मेरी फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो बस यही है। फिर पता है मम्मी को लेकर गए इमरजेंसी में, वहाँ पे लगाया, फिर मम्मी को ना एलर्जी कर गई। वो एलर्जी के बाद ना मम्मी को पूरी बॉडी में इचिंग होने लग गई। वैसे ही 12 बजे तो निकले थे, किट्टू ने बाइट किया था सुबह और मम्मी ने मुझे बताया नहीं। मैं निकल गया था स्टूडियो पे काम के लिए और मैं आया रात को। मुझे फिर हेमलता ने बताया शाम को जब वो आई थी स्टूडियो कि भाई ऐसे ऐसे मम्मी को बाइट कर लिया है, और मैं शॉक्ड हो गया सुन के। तो फिर मैं रात को गया और इमरजेंसी में ले जाके, फिर मैंने, क्योंकि 24 आवर्स में इंजेक्शन लगवाना पड़ता है फर्स्ट डोज, तो मैंने ले जाके रात को इमरजेंसी में, मैं पहुंचा ही 10 बजे था। फिर क्योंकि मैं 1 दिन पहले से नहाया भी नहीं था, तो जाके पहले नहाया, फिर खाना खाया, और उसके बाद फिर जब मैं लेकर गया मम्मी को तो वही 11:30 पौने 12 बज गए थे। पहुंचते पहुंचते 12 बज गए थे। वहां ले जाके डोज लगवाई उनको। फिर जैसे ही घर पे पहुंचे, फिर मैं एडिटिंग करने बैठा रात को अपनी, 1 बज रहे थे तकरीबन। तो मैं अपनी ब्लैक कॉफी बना के लेके गया ऊपर में और पानी भर के, मैंने कहा चलो एडिटिंग करूंगा। उसके बाद फिर मम्मी का कॉल आया कि इसमें कुछ ईचिंग वगैरह भी होती है क्या। तो मैं तुरंत गया नीचे, तो देखा मैंने मम्मी को पूरी बॉडी में इचिंग हो रही है। पूरे वो कहते हैं ना, वो चित्ते से बन जाते हैं, ऐसे दाफड़ बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। तो वो होने लगे पूरी बॉडी पे मम्मी की, और मम्मी का जी घबराने लग गया, बहुत ज्यादा वॉमिट जैसा मन हो गया। मैंने कहा कि चलो मैं आपको लेके चलता हूँ दोबारा। तो मैं लेके गया फिर दोबारा उनको। फिर उन्होंने 1 डोज और दी कि भाई वो मेडिसिन जो दी है ना आपको, वो रिएक्शन कर गई। रिएक्शन इन द सेंस की ये भी हो सकता है कि मम्मी का फास्ट था, क्योंकि मम्मी भूखे पेट रही, उस वजह से रिएक्शन हो गया है, या कुछ और दवाई की वजह से रिएक्शन हो गया था, तो इस वजह से ये चीज हुई। फिर रात को फिर दोबारा ले जाके फिर उनको लेके आया। फिर उनको कुछ देर बाद में, मतलब मैं बार बार आके देख रहा था, शांत हुआ। फिर मैं अपनी एडिटिंग भी कर रहा था, तो वही मुझे सोने में ही 3:15 बज गए थे, और 6:15 बजे मैं उठ गया।
तो वही मेरा टाइम ज़्यादा 2-2.5 घंटे की नींद ही में ले पाया, ज़्यादा नहीं ले पाया। नींद भी बहुत ज़्यादा भर रही है, सर हेडेक भी हो रहा है, तो बस मैं वेट कर रहा हूँ। और मिस्त्री वगैरह का भी ड्रॉप करके आया हूँ, तब यहाँ पे सुकून से आप लोगों के सामने थोड़ा बैठ के व्लॉग कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी वेट कर रहा हूँ किसी का शॉप ओपन होने का। तो चलो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। होप आप लोगों ने व्लॉग को एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत ही अमेजिंग चीजें होने वाली हैं, तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन का बटन दबा लो। अब सब लोगों को पता ही है अब क्या करना है आगे व्लॉग देखने के लिए, राइट। आजकल सब समझदार है, सब यूट्यूब चलाते हैं ना, बच्चा चलाता है। तो चलो गाइज, बाय बाय, लव यू।